नमस्कार। हमारे महाराष्ट्र में 1990 के दशक में एक मराठी ड्रामा, मराठी नाटक काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। उसने समाज मन को झंझोड़ कर रख दिया था। उस मराठी नाटक का नाम था डॉक्टर तुम्ही सुद्धा। ये मराठी में नाम था, इसका मतलब है डॉक्टर आप भी, यानी डॉक्टर्स यू टू। इस नाटक का लेखन किया था अजित दळवी जैसे एक अच्छे बुद्धिमान लेखक ने। डॉक्टरी पेशे में जो कुछ तत्व अच्छे हो बुरे हो शामिल है, उन पर प्रकाश झोत लाइटनिंग करने वाला ये नाटक था। डॉक्टरी पेशे को हम देवता समान मानते हैं या देवताओं का पेशा मानते हैं। डॉक्टरों को हम देवदूत कह के बुलाते हैं, मगर इसी पेशे में कुछ ऐसे तत्व भी शामिल हैं जो मौत का सौदा करते हैं या फिर अपने मरीजों की जान से खिलवाड़ करते हैं। डॉक्टरी पेशा काफ़ी प्रतिष्ठित पेशा है। समाज में बड़े आदर से डॉक्टरों की तरफ देखा जाता है, मगर कुछ असामाजिक तत्व, कुछ पैसों की वजह से या किसी और वजह से इस पेशे को बदनाम करने वाले लोग इस डॉक्टरी पेशे में आ चुके हैं और उसकी वजह से पूरा डॉक्टरी पेशा बदनाम कभी कभी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? वो जो असामाजिक तत्व है डॉक्टरी पेशे में, वो ऐसा क्यों करते हैं? आखिर उनके दिल में क्या लालच है? क्या उन्हें इस बुराई के रास्ते पर ले जाता है? पेशेंट को लूटने के लिए उन्हें कौन मजबूर करता है? इन सब सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश लेखक अजित दळवी ने इस नाटक में की थी। इसका निर्देशन चंद्रकांत कुलकर्णी जी ने किया था। काफ़ी सम्मानित यह नाटक पहली बार रंगमंच पर लाया था महेश मांजरेकर जी ने। चंद्रकांत कुलकर्णी जी का ही निर्देशन पहले से इस नाटक को प्राप्त है। पहले इस नाटक में सुहास जोशी, सुनील शेंडे, मोहन गोखले जैसे रंगमंच से संबंधित कलाकार काम करते थे। बाद में इस नाटक के हिंदी और गुजराती में अनुवाद हो गए। हिंदी में इस नाटक को डॉक्टर आप भी नाम से सचिन खेड़ेकर, नीना कुलकर्णी इन्होंने रूपांतरित किया और इसके प्रयोग किए। रंगमंचीय कलाकार शफी इनामदार जी ने भी अपनी पत्नी भक्ति बर्वे के साथ मोहन जोशी, शेफाली शेट्टी ऐसे कलाकारों को लेकर डॉक्टर तुम्ही सुद्धा, डॉक्टर यू टू का गुजराती रूपांतर किया। डॉक्टर तुम्ही सुद्धा यह नाटक मूलतः मराठी नाटक अनेक भाषाओं में रूपांतरित होता गया, चलता गया। पब्लिक की सहानुभूति या सिफारिश, कौतुक इस नाटक को मिलता गया। अब आप कहेंगे कि आज इस नाटक के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ, इतना पुराना नाटक फिर से मैं क्यों बता रहा हूँ। कुछ लोग समझ गए होंगे कि दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट से मेरा मतलब है। दिल्ली में 2 दिन पहले जो ब्लास्ट हुआ, उसमें जो संदिग्ध पकड़े गए हैं वो 5 या 7 डॉक्टर्स हैं। पिछले 2-3 दिनों में डॉक्टर यह शब्द हमारे कानों पर टीवी से, रेडियो से, किसी भी माध्यम से इस तरह से गूंजता रहा है कि बस डॉक्टर्स जिन्हें हम देवदूत कहते हैं, देवदूत कह के पूजते हैं, क्या वो इस तरह की घिनौनी हरकत कर सकते हैं? यही सवाल शायद आज पूरा देश उठा रहा है और ऐसे में मुझे भी डॉक्टर तुम्ही सुद्धा, डॉक्टर यू टू ये नाटक याद आ गया। हमारे कॉलेज के दिन फिर से ताज़े हो गए, मगर एक बुरी दुर्घटना की वजह से। डॉक्टरी पेशे पर
कई लेखकों ने लेख लिखे हैं, नाटक लिखे हैं। वर्ल्ड फेमस जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने भी डॉक्टर्स डायलेमा नाम से एक अंग्रेजी नाटक लिखा है। उसमें भी उन्होंने ऐसी कुछ गैर प्रवृत्ति जो इस क्षेत्र में आई है, आती रही है, उस पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। डॉक्टर अरुण लिमे ने भी क्लोरोफॉर्म नाम के नाटक में यही दिखाया है। डॉक्टर तुम्ही सुद्धा इस नाटक में भी लेखक अजित दलवी ने डॉक्टर्स बनने की प्रक्रिया से ये प्रवृत्तियां बनना शुरू होता है, ऐसा दिखाया है। अब सवाल यह है कि सिर्फ पेशे से हम किसी इंसान को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। हर एक क्षेत्र में, हर व्यवसाय में, हर पेशे में अच्छे और बुरे सभी टाइप के लोग मिलते हैं। डॉक्टरी पेशा भी इसको अपवाद नहीं है और यही कल के दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट ने साबित कर दिया। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में पकड़े गए सभी तो पदवी से डॉक्टर है, मगर उनके अंदर जो शैतान छुपा है वो शायद पदवी भी नहीं छुपा सकी। ऊपर से तो वो डॉक्टर दिखते थे, लगते थे, डिग्री से उनकी पहचान डॉक्टर की थी, मगर उनका बर्ताव, उनका जो काम था, घिनौना काम था, वो शैतान का था। बस इसी बहाने मुझे यही बताना था कि कितना खास नाटक। ये दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट की खबरें देखते सुनते मेरे मन में पुराना हमारा मराठी प्ले डॉक्टर तुम्ही सुद्धा याद आ गया और आपको बताने की मैंने ये थोड़ी सी कोशिश की। धन्यवाद।